बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहे। धीरे धीरे उर्स मेले का महत्व भी बढ़ता रहा। इसमें बदलाव 1911 में आया। उस समय श्री साईं बाबा के भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खापड़े के साथ मेले से एक दिन पहले शिरडी पहुंचे। वे दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे। वे दालान में लेटकर विश्राम करते हुए सोच विचार कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण राव पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में परस्पर वार्ता हुई तो वे विचार करने लगे कि शिरडी में रामनवमी के दिन ही उर्स भी भरता है और मेला भी भरता है। अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। रामनवमी हिंदुओं का प्रिय दिन है। कितना अच्छा हो कि रामनवमी अर्थात भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर रामनवमी का उत्सव प्रारंभ किया जाए। काका महाजनी को कृष्ण राव का यह विचार पसंद आया। अब मुख्य समस्या ये थी कि इस अवसर पर कीर्तन व ईश्वर का गुणगान करने के लिए हरिदास का मिलना कहाँ हो। लेकिन कृष्ण राव ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया। वे बोले, मेरा स्वरचित रामाख्यान तैयार हो चुका है जिसमें राम जन्म की कथा का वर्णन है। मैं उसका कीर्तन करूंगा और आप हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्णा माई सुंठवाड़ा अर्थात सौंठ व शक्कर मिला चूर्ण बना देंगी। इसके बाद कृष्ण राव जोगेश्वर व काका महाजनी बाबा की अनुमति लेने शीघ्र ही मस्जिद पहुँचे। बाबा सबके मन की बात जानने वाले थे, अतः उन्हें पहले ही पता चल गया कि वाड़े में क्या हो रहा है। जब वे दोनों मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने काका महाजनी से मुस्कुराते हुए पूछा, वहाँ क्या चल रहा था? बाबा के इस प्रकार अचानक प्रश्न करने से महाजनी घबरा गए। वे बाबा का आशय न समझ पाने के कारण स्तंभ रह गए। तब बाबा ने कृष्ण राव से पूछा, क्या बात है? इस पर कृष्ण राव ने बाबा के सामने रामनवमी का उत्सव मनाने का अपना विचार रखा तथा अनुमति देने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। बाबा की अनुमति मिलने से भक्तों में उल्लास छा गया। फिर तो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अगले दिन मस्जिद को रंग बिरंगी पताकाओं से सजा दिया गया। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। कृष्ण राव कीर्तन करने के लिए खड़े हो गए। काका महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। उसी समय श्री साईं बाबा ने महाजनी को बुलवाया तो महाजनी को आशंका होने लगी कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे अथवा नहीं। लेकिन जब वे बाबा के पास गए तो बाबा ने प्रश्न किया कि ये सब क्या है? ये पालना यहाँ क्यों रखा गया है? तब महाजनी बोले कि श्री साईनाथ रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए ये पालना यहाँ रखा गया है। श्री साईं बाबा ने निम्बर से 2 हार उठाए और एक हार काका महाजनी के गले में डाला और दूसरा हार कृष्ण राव के लिए भेज दिया। इसके बाद कीर्तन यथाविधि प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजा राम की जय के ऊंचे स्वर से जय जयकार होने लगी। कीर्तन स्थल पर गुलाल उड़ाया गया। हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज लोगों के कानों में पड़ी। वे श्री साईं बाबा की आवाज थी। वस्तुतः जब गुलाल उड़ाया जा रहा था तो उसके कुछ कण बाबा की आंखों में गिर पड़े थे। फलस्वरूप बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और ऊंची आवाज में अपशब्द कहते हुए सबको कोसने लगे। ये दृश्य देखकर हर कोई भय के कारण सिटपिटा कर रह गया। लेकिन बाबा के स्वभाव को जानने वाले भक्त भला बाबा के इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। उन्होंने बाबा के इन शब्दों को बाबा का आशीर्वाद जानकर सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, इसलिए रावण के नाश, अहंकार व दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार की निमित्त बाबा का क्रोधित होना सर्वत्र उचित है। साथ ही भक्त ये भी जानते थे कि शिरडी में जब भी कोई नया कार्यक्रम किया जाता था तब बाबा ऐसे ही क्रोधित हो जाया करते थे। इसका कारण वे स्तब्ध थे। राधा कृष्ण माई को भय इसलिए था कि बाबा कहीं पालना न तोड़ दें। यही कारण था कि उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा। लेकिन बाबा ने महाजनी को पालना हटाने से रोक दिया।
कुछ देर बाद ही बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब उस दिन की महापूजा व आरती कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। बाद में काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी तो बाबा ने पालना उतारने से मना करते हुए कहा कि उत्सव अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाने के बाद ही बाबा ने पालना उतारने की अनुमति दी। गोपाल काला उत्सव में दही मिला पोहा मिट्टी के एक बर्तन में भरकर लटका दिया जाता है और फिर कीर्तन की समाप्ति पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है। बाद में वह पोहा प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ग्वालों में मक्खन बांट दिया करते थे। पूरे दिन रामनवमी उत्सव इसी तरह चलता रहा। दिन में 2 ध्वजाओं का जुलूस व रात्रि में चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम व समारोह पूर्वक निकाला गया। इसके बाद उर्स रामनवमी उत्सव में बदल गया। अगले वर्ष अर्थात 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी होने लगी। इसके अंतर्गत श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र प्रतिपाद से नाम सप्ताह शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लिया जाता है। सभी भक्त बारी बारी से इसमें भाग लेते हैं। राधा कृष्ण माई सवेरे ही इस कार्यक्रम में शामिल हो जाती थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी रामनवमी उत्सव मनाया जाता है।